बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पाक स्टडीज़ का लेसन नंबर 15 जो है उसका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, और आज हम बाब नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं बेटा? एक रियासत जो है दूसरी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कुछ असूल और ज़वाबित की जो है वह पाबंदी करती है और चंद मकासद को पेश नज़र रखती है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी को खारजा पॉलिसी कहा जाता है। जी बेटा, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात या खारजा पॉलिसी किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रियासत दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात के इस्तवार रखती है, जो ताल्लुकात उनको जो है खारजा पॉलिसी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि मकासद क्या होते हैं खारजा पॉलिसी के। खारजा पॉलिसी का सबसे बहुत अहम मकसद जो है अपने मुल्क की सरहदों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करना है। पाकिस्तान जब दुनिया के नक्शे पर उभरा, यानी जब पाकिस्तान 1947 को बना, तो उस वक्त इस बात की ज़रूरत थी कि उसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया और बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। यानी पाकिस्तान ये चाहता था कि दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी इस्तवार हों, लेकिन उन ताल्लुकात को बनाने के लिए या उसमें सबसे पहले जो चीज़ पेश नज़र रखनी थी वो अपने मुल्क की सालमियत या सलामती थी। आज भी अगर हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखें तो उसमें जो है बुनियादी नस्बुलैन जो है कौमी सलामती है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की कौमी सलामती का भी बहुत एहतराम करता है और दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि वो भी पाकिस्तान की कौमी सलामती का एहतराम करें। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो मुल्क की सालमियत के पेश नज़र पाकिस्तान को भी एटमी क़ुव्वत का मुजाहरा करते हुए जो है ये धमाके करने पड़े, ताकि जो है वो दुनिया को ये बता सके कि पाकिस्तान के पास भी अपने दिफा को मजबूत करने के लिए एटमी हथियार मौजूद हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शरीक है, यानी अगर हमारे पास एटमी ताकत है, यहाँ हम अपना दिफा कर सकते हैं, तो हमें इसको अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। नज़रियाती मकासद यानी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। बेटा, आप जानते हैं कि नज़रिया क्या होता है? ठीक है, नज़रिया बुनियाद को कहते हैं, एक सोच और फिक्र को कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान जब बना तो उसके बनने में एक नज़रिया जो है वो कार फरमा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नज़रिया और खारजा पॉलिसी का आपस में बहुत गहरा साथ है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत भी है, इसकी बुनियाद जो है इस्लाम है, तो भी पाकिस्तान की ये कोशिश भी है और खारजा पॉलिसी का अहम मकसद भी ये रखा हुआ है कि नज़रियाती सरहदों की हिफाजत। पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में छुपा हुआ है। ये अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके ही किया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखे हैं। पाकिस्तान के तीनों दसातीन जितने भी आइन बनाए गए हैं उनमें ये लिख दिया गया है कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ हम हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के क़याम में भी बहुत अहम किरदार अदा किया और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों के मसाइल दरपेश हुए पाकिस्तान ने हमेशा उनकी मदद की। जैसे कि फ़लस्तीन है, कब्रस है, बुसीनिया, कश्मीर, एथोपिया, अफ़गानिस्तान और इराक़ वगैरह के मसाइल में पाकिस्तान ने हमेशा इन मुस्लिम ममालिक का साथ दिया। इक़्तिसादी तरक्की, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। बेटा, किसी भी रियासत के दिफा के लिए खारजा पॉलिसी पर इक़्तिसादी पहलू का असर बहुत नुमायाँ होता है। ठीक है, पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसका मतलब ये होता है कि अभी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और माशी तौर पर अपनी तरक्की भी चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान उन तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है जिनके साथ तिजारत करके या जिन ममालिक से माशी मदद हासिल करके माशी तौर पर तरक्की कर सकता है। नए इक़्तिसादी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपने खारजा पॉलिसी में बहुत सी तब्दीलियाँ की हुई हैं, खुसूसन आज़ाद तिजारत, आज़ाद इक़्तिसादियात और निजकारी को अपना लिया। मगरबी ममालिक से करीबी राब्तों का भी अहम सबब जो है हमारी इक़्तिसादी इमदाद है। अमरीका और दूसरी मगरबी ताकतों के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसकी वजह ही यही है ताकि हम अपनी इक़्तिसादियात को
बेहतर बना सकें। सकाफती तरक्की यानी कल्चरल एनरिचमेंट। बेटा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ सकाफती अवामिल का बहुत करीबी असर है। दूसरे अक़वाम की तरह पाकिस्तानी कौम को भी अपनी सकाफत की हिफाजत और उसे उजागर करने का हक हासिल है। पाकिस्तानी सकाफत इस्लामी इक़दार की आइनादार है, यानी हमारी चारों सूबों की जो सकाफत है उसमें इस्लामी रंग जो है वो बहुत ज़्यादा नुमाया है। हमारी सकाफत में रवादारी, एहतराम इंसानियत, शर्म हया, बहादुरी जैसे मुनासिब पाए जाते हैं। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए ऐसे ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है जिनके ज़रिए पाकिस्तानी सकाफत ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि उसको तरक्की भी हासिल हो। इस मकसद के हसूल के लिए बरदरान इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं और उन रियासतों के दरमियान सकाफती वफूद के तबादले भी किए जाते हैं। दूसरे ममालिक में पाकिस्तान का लिबास है और दीगर अशिया बहुत पसंद की जाती हैं। इसी तरह रियासतों के दरमियान अवामी सकाफत की सतह पर ताल्लुकात भी बहुत मजबूत होते चले जाते हैं। जी बेटा, यहाँ तक हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 वो मुकम्मल होता है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम जो है मकासद वो कौन कौन से हैं, तो उसका जवाब आप लिखेंगे जहाँ से सवाल शुरू होता है। ठीक है बेटा, जहाँ से ये सवाल शुरू होता है यहाँ से लेकर डेफिनेशन से आप शुरू करेंगे, यहीं से एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में, यहाँ से लेकर एंड तक जहाँ तक मैंने पढ़ा सकाफती तहफ़्फ़ुज़ या सकाफती तरक्की तक आप इसको लिखेंगे। बेटा ये सवाल आपने लिखना भी है और आपने याद भी करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे अंदाज में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।